ये है जी, जी जी जो जी। बिसम्बुल है वो 29 या कितना केजी के आसपास की मतलब जो है उसका माँ का रिकॉर्ड है। और इसका फर्स्ट टाइमर का रिकॉर्ड 22 केजी का रिकॉर्ड है। जी जी तो जी। मैं ये मानता हूँ इन दोनों को मिलके जो ये ब्रीड तैयार हुई है एक यूनिक कॉम्बिनेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो अच्छा पशुधन किस तरह से मेहनत करके तैयार किया जाता है वो आज की वीडियो में जो हम देख पा रहे हैं। गांव है सीसर और एक बार फिर हिम्मत सर के फार्म से इस मुर्रा पशुधन को कवर करते हुए उन्हीं के जो बड़े भाई हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं, हाथ हिला करके अभिनंदन यहाँ पर करते हुए। और ये देखें, होम ब्रिड है। होम ब्रिड के ऊपर एक विशेष महत्व आज हमें देने की आवश्यकता है कि कहीं से खरीद करके इसे नहीं लाया गया। जब ये फर्स्ट टाइमर थी उस समय इसे कवर किया गया, जब ये उससे और छोटी हुआ करती थी उस समय भी इसे कवर किया गया। लेकिन अगर पूरा व्यक्तित्व अगर किसी पशुधन का अगर हमें देखने को मिलता है तो वो दूसरे और तीसरे ब्यांत में, पहले ब्यांत में जब ये थी तो कुछ छोटी नज़र आती थी। तो मुर्रा नस्ल की काफ़ी अच्छी झोटी जो कि सेकंड लैक्टेशन में है और हिम्मत सर के फार्म से कवर करते हुए, हिम्मत सर जो कि अभी मौजूद यहाँ पर नहीं हैं, मुंबई महानगरी में गए हुए हैं। तो वहाँ पर जो भैंस खरीदते हैं उनके पास, भैंस खरीदते हैं अपने प्रिंस भाई जी हैं उनके पास, उन्होंने उनको स्पेशल इनविटेशन दे रखा है। अच्छा। हाँ, उन्होंने पहले लोट मंगवाया था हमारे से जी। अच्छा। हिम्मत भाई से। अच्छा। तो वो लोट उनको 3 महीने पहले 4 महीने पहले मंगवाया था, वो लोट उनको पसंद आ गया था। अच्छा। पसंद आने के बाद उन्होंने हमारे को 70 से 80 भैंसों का फिर ऑर्डर किया था। अच्छा। और ऑर्डर करने के बाद उन्होंने उसको स्पेशल इनवाइट किया वहाँ पर। अच्छा। और वो उनसे मिलने के लिए जो है 5-6 दिन से बॉम्बे गए हुए हैं। तो व्यापार जो है वो मित्रता में तब्दील हो गया है। तो इसलिए हिम्मत सर जो युवा साथी हैं और गांव सीसर में काफ़ी अच्छा पशुधन उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं की होम ब्रिड, ये देखें होम ब्रिड, इसकी जो माँ है उसको भी यहाँ पर दिखाएंगे। और सेकंड लैक्टेशन में इस बार इसने जो काफ को जन्म दिया है, कितने दिन की ये ब्याई हुई हो चुकी है वो आप एक बच्चे को देख करके सहज अनुमान आप लगा सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने दिन की ये ब्याई हुई हो चुकी है? ये जी 14 दिन की ब्याई हो चुकी है आज। 14 दिन की ब्याई हुई हो चुकी है। कितना 15 लीटर इसने अभी दूध तैयार कर लिया है। अच्छा, 15 लीटर दूध तैयार कर लिया है। हमारा अनुमान है कि 20 तक आराम से, नॉर्मल 20 तक पहुंचे। चलो, पहुंचती है तो काफी अच्छा रहेगा। किसकी बेटी है ये? ये इस अपने घर की पाली हुई भैंस है जी। अच्छा, इसकी बेटी है जी। अच्छा, इसकी बेटी है। ये देखें, इसकी भी मिल्किंग क्या कुछ था रिकॉर्ड? इसका मिल्क रिकॉर्ड आपके चैनल के माध्यम से जी जीतू भाई जी, आपने 22 लीटर दूध कई बार इसका रिकॉर्ड किया है। जी जी। हाँ। तो ये वही भैंस है। ये वही भैंस है जिसका आर्डर दिखाई नहीं देता है, दिखाती नहीं है, ये ज़्यादा शोकेज नहीं करती है अपनी आर्डर को, लेकिन अंदर जो दूध है उसको समेटे रखती है। अभी ड्राई पीरियड में है। अभी ये ड्राई पीरियड में है। और ये देखें, पूरे लान पान की इनकी भैंस है। और एक ये इन 2 भैंसों को ये सेल नहीं करते हैं जी। इसका भी काफी अच्छा दूध हमने 26 केजी का रिकॉर्ड इसका है जी। 26 केजी का रिकॉर्ड इसका है। और इसके काफ जो है बहुत महंगे बिकते हैं जी। महंगे बिके हैं। इसका जो एक मेल काफ था वो काफी अच्छी कीमत आपको देके गया। काफी अच्छी कीमत, काफी अच्छी कीमत। उसकी भी आपने काफी बार जो है वीडियो बनाई थी। और छोटा था जब वो, तब हमें भी काफी लाडला था और आप भी इसको पसंद जी। ये देखें, ये मुर्रा वो भैंस है तकरीबन 12.5 किलो 26 किलो किसकी मिल्किंग की थी? 2 टाइम 26 किलो तो इससे जो फर्स्ट पे उसकी करी थी। अच्छा, वो जो वहां पर है। अच्छा, और एक ये देखें काफी अच्छी शानदार मुर्रा पशुधन। इसकी आपने 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को फर्स्ट टाइमर की 4 दांत थी जी। आपने लाइव मिल्किंग दिखाई थी 3 टाइम जी। इसने 22 लीटर से 100-200 ग्राम ऊपर फर्स्ट टाइमर ने दूध आसपास दे रखे है 22 लीटर का। और जब हमने 3 टाइम लाइव मिल्किंग दिखाई थी उस समय 10-600 कुछ मतलब जो है बच्चे से अलग जो है इसका दूध था। अगर बच्चे के दूध को इंक्लूड करते हैं तो 22 प्लस पे थी ये फर्स्ट टाइमर थी तब। तो उस समय 3 समय इसकी मिल्किंग की गई थी। मैं फिर बताना चाहूँगा, पिछले ब्यांत में जब ये थी फर्स्ट लैक्टेशन में तब मासूम और छोटी सी दिखाई दे रही है, अब पूरी भैंस में ये तब्दील होते हुए। और अडर ये देखें, मैं एक बार पास से, ब्यांत के बिल्कुल पास है। और ये देखें अडर की क्वालिटी, टिट्स की क्वालिटी
सेकंड टाइमर के हिसाब से काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है जी। और ये देखें आज ही यहाँ पर बच्चे को ये यहाँ पर जन्म देते हुए। तो इस बार किससे प्रेग्नेंट करवाई थी आपने इसे? बीसमा। अच्छा। हाँ, बीसमा से करवाई थी। अच्छा, बीसमा बुल है जो कि राजीव वेरावली, राजीव सर हैं वेरावली से। सिंगवा से डॉक्टर हैं अशोक जी ने ही इसको जो है बीज रख के गए थे। अच्छा, उन्होंने ही। तो ये देखें, आगे से भी मैं एक बार अडर की पोजीशन इसकी जरूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें, और ये पीछे से तो ये देखें, प्राकृतिक प्रसव, नैसर्गिक प्रसव जब पशुधन करता है। और इस झोटी के आँख के नीचे जो एक वो है, वो पिछले ब्यांत में भी था, पिछले ब्यांत में भी था, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर मांस इकट्ठा हुआ है इसकी इस आँख के नीचे। और जिस किसी को भी इसकी मिल्किंग देखनी है वो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर 2020 में जाकर के इसकी जो लाइव मिल्किंग की गई थी, उस समय इसका जो 20 किलो से अधिक दूध जो दर्ज हुआ था वो देख सकते हैं। तो ये सेकंड टाइमर इस बार है और प्राकृतिक प्रसव में है। ये देखें, चाहें तो ये बच्चे के खुर पकड़ के खींच सकते हैं, लेकिन इसको प्रकृति ने जब माँ बनने की ताकत दी है तो बच्चे को जन्म देने की क्षमता इसमें बखूबी है। तो अडर की पोजीशन जो इसने बनाई है और काफ़ी अच्छी इससे इस बार आशा हिम्मत सर को और उनके जो बड़े भाई हैं उनको काफ़ी अच्छी आशाएं हैं। तो पशु पालन का आपका काफ़ी लंबा तजुर्बा, पशुधन आप उपलब्ध भी कराते हैं, तो इस तरह का जो ऑर्डर है, इस तरह की जो भैंस की बनावट है, वो कितनी आपको देखने को मिलती है? क्या कुछ आस है कि ये क्या कुछ दूध इस बार दे सकती है? इस बार जीतू भाई जी ये 26 प्लस की आस है हमें इससे। अच्छा, क्योंकि ये पिछली बार लगभग नियर अबाउट बच्चे समेत इसका 22 kg के आसपास दूध था। हाँ, 22 कुछ दूध था। तो अब की बार हमें 26 प्लस की आस है इससे। अच्छा, और ऐसे पशु मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि विरले ही पशु मिलते हैं ऐसे। अच्छा, बहुत कम पशु ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर में नियर अबाउट 22 के आसपास दूध दे दें। 20 क्रॉस दे दें। हमने तो कभी भी अपनी लाइफ में मेरे दादाजी से भी और मेरे पिताजी से भी ये नहीं सुना है कि फर्स्ट टाइमर ने नियर अबाउट 22 के आसपास दूध दे दिया। हमने नहीं सुना। ये हमें मतलब बहुत ही दिल के लगी हुई भैंस है जी। तो उपलब्ध आप कराते हैं, लेकिन अच्छा पशुधन जो है उसको ब्रीडिंग करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं भीष्म जो बुल का जो रिजल्ट है वो अभी साक्षात हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह के काफ आए हैं। कोई ज़रूरत नहीं, ये प्राकृतिक इसको बयाने दो। जेर गिराने में उतनी ही सुगमता सहूलियत आपको देखने को मिलेगी। कच्ची जब भैंस को बिवाते हैं, उसको जैसे ही खुर निकले उसको पकड़ के खींच लेते हैं तो पैरों के ऊपर जो सूजन आई हुई है आप साफ सुस्पष्ट देख सकते हैं। ये प्रसव की निशानी है और ये स्वाभाविक है। पशुधन कई बार खाना पीना ब्यांत के पास जैसे जैसे प्रसव निकट आता है वो कम कर देता है। तो इसमें पशुपालक जो हैं नए जो हैं वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें स्वाभाविक हैं। जब बच्चा पेट के अंदर भरा पूरा विकसित हो जाता है तो जो कन्वल्सन शुरू होते हैं, जैसे ही ये बैठेगी वैसे ही बच्चा अपने आप बाहर आ जाएगा। इस टाइप की जो बुफेलो है जी, अगर कोई सिंपल किसान पाल लेता है जी बताएं। इस टाइप की जो बुफेलो जो भी भैंसें जो पालता है किसान, उसको बहुत मोटी आमदनी होती है। तो मेरा मतलब सभी देशवासियों से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अच्छे पशु को ही पालें और अच्छे ब्रीड पर ही काम करें, अच्छी ब्रीड पर ही काम करें। हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम अच्छा ऊंचाइयों पर जाए और दूध की जो है क्रांति जिसके ऊपर आप जो काम कर रहे हैं उसको और ज्यादा आगे बढ़ावा मिले। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, जब तक वो नाभि से जुड़ा हुआ है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही नाल जो है
ये आवश्यकता है कि जो पशु प्रसव में है उसके आसपास जितने भी पशु हैं उनको हटा दिया जाए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, मान लो ये जो भैंस है ये अगर बच्चे को जन्म दे रही है, दूसरी पास में खड़ी हुई भैंस है अगर उसके ऊपर गोबर कर देती है या पेशाब कर देती है तो वो जो स्मेल का जो इनका पूरा सिस्टम होता है, ये देखिए अपने आप, ये देखिए अब नाल का जो है कनेक्शन वो टूटा। ये देखें तो मेहनत जो करते हैं, बस कुछ ही करने की जरूरत नहीं, कुछ ही करने की जरूरत नहीं है। ये पहले जब पशुधन चरने के लिए जाता था तो अपने आप जो है वो ब्याह करके और अपने बच्चे को साथ ले आता था। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही कर, आपकी इच्छा है आप करते हो तो करो, बाकी हम नहीं करते ऐसा। ना कभी कोई नाभि काटते, ना कभी कोई टिंचर आयोडीन लगाते, ना कभी कुछ और लगाते। तो भीष्म जो बुल है आंध्र प्रदेश में वेरावली जो है वहाँ से राजीव सर का उसका यहाँ पर रिजल्ट जो है वो देखते हुए, और इस बार एक फीमेल काफ को जन्म दिया है। फीमेल काफ है, फीमेल काफ जी। तो भाई देखो वैसे तो परमात्मा है, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, अच्छा। आप इस बच्चे को देखोगे ना, हाँ, तो मैं ये मानता हूँ नीचे बैठे पास बैठ करके बताएं जी, देखें। हाँ बताएं। आप इस कटिया को देखोगे ना, हाँ, इसकी लंबाई और इसकी जो क्वालिटी है, जी, मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही उत्तम क्वालिटी की कटिया को जन्म दिया इसने। तो आप सालों से, दशकों से आप पशुपालन कर रहे हैं, इस तरह की कटड़ियां नहीं देखने को मिलती। इस तरह की कटियां विरला ही कटियां मिलती हैं। तो जो कुछ है साक्षात है, ये देखिए। और भीष्म जो बुल है, सबसे खास बात ये है जी, जो भीष्म बुल है वो 29 या कितना केजी के आसपास की मतलब जो है उसका माँ का रिकॉर्ड है, और इसका फर्स्ट टाइमर का रिकॉर्ड 22 केजी का रिकॉर्ड है। जी, मैं ये मानता हूँ इन दोनों के जो ये ब्रीड तैयार हुई है एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, और इससे ही मतलब जो है हरियाणा प्रदेश आगे अग्रसर हो बढ़ सकता है। तो इस तरह की कटड़ियों को पूरा दूध पिला करके, अच्छी परवरिश करके और फिर बड़ा किया जाए, और फिर अच्छा अगर ये रिजल्ट देती हैं तो फिर इनके जो बुल हैं, जो कटड़े हैं, उनको तैयार किया जाए। तो इस तरह से ब्रीडिंग जो है वो पूरा आपका जीवन काल की मेहनत होती है। क्या कर रहे हो आप? ये धागा बांध रहा हूँ। अच्छा, उससे क्या होगा? ये धागा बांध रहा हूँ, इससे इसका ब्लड नहीं निकलेगा। अच्छा। और ये ब्लड जो है अगर मतलब निकल जाता है तो कई बार मतलब जो है बच्चा खतरे में आ जाता है। चलो, अपनी अपनी कुछ साधन है, बाकी नाभि जो है वो, हाँ, वो बच्चे का दूसरा मुंह होता है। जब गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका जो मुंह है वो नाभि ही होती है, तो उसमें कुछ पोषक तत्व अभी हैं, तो वो धीरे धीरे जो जब तक नाभि सूखती है तब तक उसके पोषक तत्वों को उसका शरीर अवशोषित कर लेता है। एक खास बात और देखो जीतू भाई। जी। इस कटिया के आप देखो अभी डिलीवरी हुई है जी, और आप इसके सींग देखो एक बार, हल्के से सींग उभर कर आए हुए हैं। अच्छा, ये देखो आप, ये देखो ये सींग अभी से, अभी ये 3 दिन की ही, जब 2 दिन की होगी तो ऐसे लगेगी कि ये 10 से 15 दिन की कटिया है। अच्छा। और ये क्वालिटी देखो एक बार इस कटिया की, मतलब तो ये देखें बिल्कुल जेट ब्लैक कलर है, और अक्सर जो नामी गिरामी बुल हैं, चाहे वो किसी भी रिकॉर्ड के हों, लेकिन माथे में अगर 4 बाल सफेद आ गए तो मुर्रा कैटेगरी से ही बाहर हो जाती है। लेकिन इस तरह का जो रिजल्ट है वो वेरावली के जो बुल है, राजीव सर की जो मेहनत है दशकों पुरानी, ये देखें, उसका आप साक्षात रिजल्ट आप देख सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया। उस इंसान ने जो मेहनत की है जी, और पूरे भारतवर्ष को जो अपने मतलब जो है वो बच्चे दे रहा है, मतलब एक मुर्रा पशुधन के सीमन प्रोवाइड करवा रहा है, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है सर। ऐसे इंसान जो है मतलब जो मेहनत करते हैं उनको देख करके हमें भी प्रेरणा मिलती है, और हम भी इसी फील्ड के ऊपर हैं भी, जो पशुधन उपलब्ध करवाते हैं भाई अच्छे से अच्छा पशुधन उपलब्ध करवाए जी। बाकी कुछ इसमें फील्ड में कुछ वो होता है जी, जो मेहनत करता है उसको ही रिजल्ट मिलता है।
और फिर बच्चा के है भाई साहब। अगर वेट आप एक बार वेट करें इसका, बच्चे का काफ का वेट करके दिखाएं ताकि कांटा ले आए एक बार। है कांटा? कौन काटा है कि काटा है? देखें जैवरस जो है, जो सफ़ेद रंग की जैवरस की जो थैली आती है वो आपने सुरक्षित रख रखी थी बचा के। अच्छा, इससे इसको पिलाते हो? पिलाने से क्या होता है? कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। ये देखें जैवरस की जो थैली थी, एक पेशाब की थैली आती है, एक जैवरस की आती है। देखें ये इसको गायों को भी पिलाने की ज़रूरत है और भैंस वंश को भी आप पिला सकते हैं। ये देखें।